फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट स्टार्ट। आज मैं आप लोगों के साथ सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ईवीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वह उड़ सकते हैं, पुतली घूम नहीं सकती, उनकी आंखें छोटी होती है। तो पक्षी क्या करते हैं, चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को रोटेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी आंखों की पुतलियाँ होती हैं वो फिक्स होती हैं, स्थायी होती हैं, ठीक है, घूमती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। तो जो नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाया जाता है वो किस राज्य में खाया जाता है? केरल में। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैगनी और नीला। तो जो जानवर रात में जगते हैं जैसे कि चमगादड़, उल्लू, उनको चीज़ें कैसी दिखाई देती हैं? ब्लैक एंड वाइट, यानी काला और सफ़ेद में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। कांसे और तांबे का मिश्रण है, यह तांबे, जस्ता तथा एल्युमिनियम का मिश्रण है, यह तांबे और टीन का मिश्रण है, यह एल्युमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। तो जो हमारा कांसा होता है यानी ब्रॉन्ज होता है वो किसका मिश्रण होता है? तांबे और टीन का। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है, यानी इंडियन ओशियन पर जो है कौन कौन से राज्य स्थित हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, जैसा कि आप लोग मैप पे यहाँ पे देख भी सकते हो कि जो है इंडियन ओशियन की साइड जो कि वेस्ट में स्थित है, हमारे पश्चिम में क्या स्थित है? इंडियन ओशियन। तो इसके साइड इसके जो है कौन कौन से राज्य जो है इसके पास में स्थित है? ये रहा हमारा इंडियन ओशियन, अरब सागर। इसके पास में कौन से राज्य स्थित है? कर्नाटका स्थित है, गुजरात स्थित है और केरला स्थित है और महाराष्ट्र भी स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है केरल, कर्नाटक और गुजरात। तो यहाँ पे जो है डी वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैप से जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है आते ही हैं, तो आपको मैप को एक बार ज़रूर देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो हमें बताना है कि जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें झारखंड कहाँ पे स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैप में आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा झारखंड है वो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा के उत्तर में। जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो हमारा मैप होता है इधर में क्या होता है? नॉर्थ होता है हमारा, ठीक है, और इधर में क्या होता है? ईस्ट होता है, और इधर में साउथ और इधर में वेस्ट। ठीक है, तो ये हमारा झारखंड हो गया जो कि उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। ऊपर नॉर्थ होता है तो उड़ीसा के उत्तर में स्थित है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर, क्लोरीन। तो जो हमारे ताजमहल का रंग है वो पीला होता जा रहा है, किसके कारण? सल्फर ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। तो ये जो सारी गैसें हैं वो क्या है? ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, हमारे देश में एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक अथवा इकाई में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। टिन क्या है? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। वह भूमि जिसमें कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है, यह भूमि का मात्रक है जिसकी अधिकतम अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। वह भूमि जिसकी विमाएँ 100 मीटर गुणे 100 मीटर है। ठीक है, तो जो टिन होता है उसको हम क्या कहते हैं? वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेटिंग स्केल। ठीक है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास, लिखित प्रश्न। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का प्रयोग होता है? अवलोकन का, ऑब्जर्वेशन का। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार करिए। एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह पर बांस या खरपतवार आता है, उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहराई जोता जाता है। केवल डी, बी और सी, ए और डी केवल ए। तो इसमें से बताना है आपको कि कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जो है ऑप्शनों को देखते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि इस जगह को बांस या खरपतवार आता है, उसे उखाड़ कर जला दिया जाता है। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम खरपतवार को उखाड़ते नहीं है बल्कि उसे उसी खेत में वैसे ही छोड़ देते हैं। वो खुद से जो है खाद का काम करता है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ये भी कथन जो है गलत है। चौथा दिया हुआ है कि इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो ये भी बात गलत है। इस खेत को जो है हम गहराई तक नहीं जोतते हैं जहाँ पर झूम खेती जो है की जाती है। तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन सही है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी, केवल ए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिल नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये किस प्रदेश का भाग है? जम्मू और कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले हर जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? वे रंग है हरा और पीला, नारंगी और लाल, काला और सफ़ेद, बैगनी और नीला। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, काला और सफ़ेद। नेक्स्ट है केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों का चुनिए। केंचुए मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं
जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए क्षेत्रों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो बताना है कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। बी, सी और डी, सी, डी और ए, केवल ए और सी, ए, बी और सी। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन जो है सही है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ये जो है ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट जो है दिया हुआ है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कितना खरपतवार खा जाएंगे जिससे कि मुख्य फसल की रक्षा हो। तो ये जो कथन गलत है। केंचुए जमीन में छिद्र बनाते हैं जिससे जमीन पोली, यहाँ पे ठीक है, जिससे जमीन क्या हो जाती है, पोली हो जाती है। तो ये भी जो है कथन सही है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छिद्रों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। तो ये भी जो है कथन सही है। यानी कि कौन कौन सा सही है, ए, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर जो है बी में दिया हुआ है, तो बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद दक्षिण अमेरिका द्वारा भारत में पेश किया गया था। आम, मेथी, कॉफ़ी, मिर्च। जो है दक्षिण अमेरिका से क्या क्या चीज़ें जो है भारत में आई थी, आलू, टमाटर और मिर्च। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी चीज़ें आई थी, टमाटर, आलू और हरी मिर्च। और अगर आपसे पूछ दे यूरोप से कौन कौन सी चीज़ें जो है इंडिया में आई थी, तो गोभी और मटर। अफ्रीका से कॉफ़ी, बीन और भिंडी जो है कहाँ से आई थी, अफ्रीका से। और इंडिया में जो है क्या क्या पाया जाता है, आम, संतरा, केला, मेथी, पालक, बैगन और मूली। ये चीज़ें कहाँ पे पाई जाती है, इंडियन में। तो ये चीज़ भी आपको पढ़ के जानी है। सो है फ्रेंड्स, ये थे आज के ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।